तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा तो तुम्हें एक और बहाना चाहिए, एक टॉपिक चाहिए मेरा मजाक उड़ाने के लिए ना, इसलिए चुपचाप खड़े होकर बातें सुन रही थी और कुछ नहीं। You know what? Just get lost, please. साला इस मौके का तो हम जरूर उठाएंगे फायदा। हम देवराज इंद्र से प्रार्थना करेंगे कि एक बार वो अपनी दृष्टि इस उपवन पर डाले और अपनी कृपा बरसाए। किंतु देवी पौलमी अपने पतिदेव को ये कार्य करने देंगी? ये लीजिए। अरे वाह, आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल गया? सब ठीक तो है ना? प्रताप, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ कहो। माना कि हमारी फैमिली बहुत खुले विचारों की है, लेकिन जिस तरह धैर्य रिया के साथ यहाँ रह रहा है वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। आप धैर्य को कहिए ना कि वो रिया को उसके घर छोड़कर आए। अच्छा तो आप अपने बेटे की बंदूक हमारे कंधे पर रखकर चलाना चाहती? आपको जो समझना है समझ लीजिए, लेकिन प्लीज प्रताप, आप बात करके तो देखिए। देखो मधु, बात तो मैं कर लूंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि धैर्य सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बात मानता है। मेरे बात करने से कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन आप समझते क्यों नहीं? तो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। किसी के कमरे में आने से पहले नॉक किया जाता है, इतना भी नहीं जानती रिया? आई एम सो सॉरी माँ, अभी मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी। वो एक सेकंड, धैर्य, माँ भी बड़े अभी बात करना जरूरी है। हाँ। माँ भी बड़े भैया, हम दोनों आपसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहते थे, तो प्लीज आप नुपुर भाभी और उज्जवल भैया को भी बुला लीजिए ना। अजीब बात है, अभी तक इन लोगों की सुबह नहीं हुई। धैर्य सर और रिया मैडम को हमने अभी अभी मधु मैडम के कमरे में जाते हुए देखा था। ऐसा कौन सा मसला आन खड़ा हुआ कि इन लोगों ने सुबह सुबह मीटिंग रख ली? हमें लगता है रिया मैडम और धैर्य सर अपनी शादी की बात करने गए हैं मधु मैडम से। शादी? जी, वैसे हमें पता है, उन्हें पहले आपसे पूछना चाहिए था। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो हमसे पूछे या ना पूछे। हम तो ये सोचकर परेशान हैं कि रिया इस घर की बहू। आपको रिया मैडम पसंद नहीं है क्या? भाभी, what happened here? I mean, आपने हम सबको सडनली यहाँ क्यों बुलाया? भाभी, मैं आपको बताती हूँ। आप सब तो जानते ही हैं कि मैं और धैर्य एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, और हम दोनों काफी दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप लोगों को मेरा और धैर्य का ऐसे एक साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसीलिए इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला है हमने, और वो सलूशन है शादी। किसी के नाम से सामने वाला भागे तो इसका मतलब होता है वो कुछ छुपा रहा है। रिया मैडम कितनी अच्छी हैं और धैर्य सर को कितना चाहती हैं। वो दोनों बहुत खुश रहेंगे साथ में। तुम्हें लगता है कि रिया धैर्य के लिए बिल्कुल सही लड़की है? हाँ।
देखो, हो सकता है कि वो एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, लेकिन बेटा जब दो लोग एक होते हैं तो प्यार काफी नहीं होता। किसी के साथ जिंदगी बिताने के लिए बिल्कुल उसकी तरह होना पड़ता है। उसकी कमियां, उसकी खामियां, ये सब अपनानी पड़ती है बेटा। हाँ, ये तो है। रिया अच्छी लड़की है, धैर्य भी अच्छा लड़का है, लेकिन हमें लगता है कि वो एक दूसरे के लिए नहीं बने, क्योंकि रिया धैर्य के लिए अपने आप को कभी बदल नहीं पाएगी और नहीं धैर्य रिया के लिए अपने आप को बदल पाएगा। तो काका फिर धैर्य सर के लिए कैसी लड़की होनी चाहिए? नमस्ते काका। अरे कैसे आना हुआ बेटा? वो काका कुछ फाइल्स लाया था, प्रताप सर के साइन लेने थे। बेटे पानी वानी पिलाओ इसे। जी। क्या हुआ? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? आप लोगों को मैं पसंद नहीं हूँ? नहीं नहीं रिया, ऐसी बात नहीं है, पर वो क्या है ना, धैर्य के मामले में सारे फैसले मधु ही लेती है। भाभी, आप ही बता दीजिए प्लीज। रिया, शादी ब्याह के फैसले एकदम से नहीं लिए जाते। आई नो माँ भी, लेकिन हमारे केस में आपको फैसला तो तुरंत ही लेना पड़ेगा। ये लीजिए। थैंक यू। अब कैसी है तबीयत तुम्हारी? पहले से बहुत अच्छी। वो तो हम देख ही रहे हैं। वैसे तुम्हें एक सलाह दे। जी। तुम ना कुछ दिनों के लिए आराम करो, ऐसे काम करती रहोगी तो फिर से बीमार पड़ जाओगी। देखो बेटा, हमारी संतोषी की तबीयत कुछ अलग ही है। इसकी तबीयत तभी ठीक होती है जब काम करती है। काका ये सही नहीं है। देखो संतोषी, तुम्हें कुछ दिनों के लिए रेस्ट करना चाहिए। देखो बेटे, हमारी तो हमारे बच्चे भी नहीं सुनते, तो ये क्या सुनेगी? वो सारी बात तो सुनते हैं हम आपकी, छोटी मोटी शिकायत किए जा रहे हैं। और संकेत सर, एक बात बताइए, आप ऑफिस में भी इतना सारा काम करते हैं और घर पे भी सबका ख्याल रखते हैं, कैसे करते हैं ये सब आप? ये सवाल हमें तुमसे करना चाहिए, क्योंकि हमने तो हमेशा तुम्हें यही करते देखा है। काका की सेहत, काकी की दवाई, सबने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम सबकी फिक्र करते हो, सिवाय अपने। तुमने पूछा ना संतोषी, सच बताऊं तो धैर्य के लिए तुम्हारे जैसी लड़की ही सही रहेगी, और ये भी सच है कि तुम्हारे लिए संकेत जैसा लड़का सही रहेगा, जो तुम्हारा ख्याल रखेगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकेगा। आप सब लोग जानते हैं कि हम अपने धैर्य की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो आप ये भी जानती होंगी ना माँ भी, कि धैर्य की खुशी मुझ में है। हाँ, हम जानते हैं, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले हमें क्रांति माता से पूछना पड़ेगा। उसके बाद ही हम कुछ तय कर पाएंगे। लेकिन क्यों माँ भी? क्रांति माँ से पूछने की क्या जरूरत है? मतलब मैं और धैर्य एक दूसरे से प्यार करते हैं, हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो क्रांति माँ होती कौन है हमारा फैसला लेने वाली? हे क्रांति माता, हमें क्षमा करना। रिया, तुम इस घर की बहू बनने जा रही हो, तो एक बात बहुत ध्यान से सुन लो।
कि इस घर का हर फैसला क्रांति माँ की सलाह से किया जाता है। तो आप ये कहना चाहती कि अगर क्रांति माँ ने मना कर दिया तो हमारी शादी नहीं होगी? नहीं। रिया, It's not fair यार। प्लीज। मुझसे प्यार क्यों किया? वो भी क्रांति। Don't you dare come here. Don't you dare come near me. क्रांति माँ से पूछ के कर लेते ना। Mama's boy। हाँ? पता नहीं कैसे घर वालों के साथ रहते हो। You don't touch me. Don't touch me. Stay away. Stay away. कैसे घर वालों के साथ रहते हो? हाँ? सब कुछ तो पूछ के करते। मुझे बात बताओ, वो सास भी अपनी मर्जी से लेते हैं या वो भी वो क्रांति माँ बताती है? अरे लेकिन Get lost. से कोई बात नहीं करनी। हमेशा सिर्फ मैं समझती रहूं, लेकिन तुम्हारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना। तुम मत समझो कुछ भी। जिसको जो भी समझाना है सब प्रिया को आके समझाओ। छोड़ो मुझे। प्लीज शांत हो जाओ यार। क्यों शांत हो जाऊं मैं? मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है और ना ही कुछ समझना है। तो मुझे अभी ये सब क्यों बोल रहे हो? तब जब सबके सामने बोलना चाहिए था तब तो तुम स्टैचू की तरह खड़े थे। तो आप क्यों मुझे बोल रहे हो? ये रिया मैडम इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हैं? ताकि कहीं जाग न जाए, बड़ी मुश्किल से सोई है वो। And you know what, धैर्य? अगर तुम प्यार करते हो ना तो बात करने की हिम्मत रखो। अच्छा एक बात बताओ कि प्यार हम करते हैं, साथ में हम रहना चाहते हैं, शादी हम करते हैं, लेकिन ये सारे डिसीजन वो क्रांति मानेगी। क्यों? Why चुप? Don't चुप me, all right? अरे रिया प्लीज। छोड़ो मुझे। What please यार? अरे चुप कराओ इस लड़की को। पागल हो गई है क्या? पागल हो गई थी जो मैं इसके प्यार में पड़ गई, वो भी बिना सोचे समझे। को मैं पागल लगती हूँ ना? हाँ पागल लगती हूँ ना? हाँ वो पागल मैं। कोई वैल्यू नहीं, तुम बाहर में जाओ यार। हटो यहाँ से। अरे लिसन। छोड़ो यार। रिया जी, आप प्लीज थोड़े धीरे बात करेंगे? वो क्या है ना, काकी सो रही हैं, उनकी नींद टूट जाएगी। यहाँ मेरा दिल टूट गया। किसी को उसकी परवाह नहीं है, लेकिन काकी सो रही है, उसकी सबको परवाह है। This is what? आई नो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक होंगी। हम बस ये चाहते हैं कि आप चिल्लाए ना। तो क्या है ना, काकी की तबीयत ठीक नहीं है और बहुत मुश्किल से सोई हैं। और वैसे भी ऐसे चिल्लाने से कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकले। तुम मुझे बताओगे मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? हाँ इस घर का नौकर मुझे बताएगा? थैंक यू थैंक यू फॉर एवरीथिंग। रिया वेट, जस्ट वेट हियर। रिया से ऐसे बात करने वाले कौन हो तुम? कौन है तू? इस घर के नौकर हो तो नौकर बन के रहो ना। प्लीज हमारी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। धैर्य, हम काकी के लिए ही बोल रहे हैं। और अगर रिया जी ऐसे चिल्लाएंगी तो शट अप, जस्ट शट अप। माँ के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? उसके लिए हम जिंदा हैं अभी। आई नो, लेकिन रिया जी को थोड़ा तो सोचना चाहिए ना। ऐसे बदतमीजियां कर रही हैं, ऐसे। संकेत, ये क्या कर रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? जानते हो किस पर हाथ उठा रहे हो तुम और किसकी वजह से? भैया आपको पता नहीं, ये हमारे घर का नौकर है और हमेशा अपनी लिमिट क्रॉस करता है। संकेत इस घर का नौकर नहीं है, हमारे ऑफिस का एम्प्लॉय है और उस पर आवाज उठाने का हक भी सिर्फ हमारा है, लेकिन हाथ उठाने का हक किसी का नहीं है। धैर्य, समझे तुम? हे इंद्रदेव, हमारे श्रम को अपने आशीर्वाद से पूर्ण कीजिए, अपनी कृपा बरसाइए। जिस प्रकार एक शिशु को
अपने विकास के लिए पोषक आहार की आवश्यकता है, उसी प्रकार संसार के समस्त पेड़ पौधों को आपकी कृपा की आवश्यकता है। बिन वर्षा इनका विकास संभव नहीं, इसलिए हे इंद्रदेव, अपनी कृपा कीजिए, वृष्टि कर इन पौधों को नया जीवन दीजिए। माते सत्य कह रही हैं, देवराज उदारता दिखाइए। वैसे भी माता संतोषी हमारे हिस्से का दंड भोग रही है, अब उनकी और परीक्षा ना ले प्रभु। देवराज इंद्र, देवी संतोषी ने अपना दंडकाल भोग लिया है, किंतु उसका मूल्यांकन आपके हाथों में है। आपकी कृपा के बिना देवी संतोषी का कार्य साकार नहीं होगा। हम तीनों देवियों की प्रार्थना स्वीकार करें और अपनी कृपा करें। चलते हैं काका, कल हम समय पर आ जाएंगे। अपना और काकी का ख्याल रखिएगा। और हाँ, काकी को जरा भी परेशान मत कीजिएगा, वरना कल आकर आपकी खूब खबर लेंगे। देखो बेटा, अपना भी ख्याल रखना है। ये हमने तुम्हारे लिए आलू के पराठे बनवाए हैं स्पेशल। इन्हें वक्त पे खा लेना, वरना हमारी लड़ाई हो जाएगी। बाप रे, फिर तो हम समय पर ही खा लेंगे, क्योंकि आपसे लड़ने का हमारा कोई मूड नहीं है। जीती रहो बेटा, जीती रहो, जीती रहो। अरे तुम संकेत? वो काका, आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अच्छा, कैसे बताऊं? दिल की बात कैसे बताऊं? नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। ये कैसी विडंबना में बन गई हैं आप? कैसी विडंबना में? संतोषी माता तो आपकी प्रतिद्वंदी है ना देवी पौलमी, और वही आपके पति इंद्रदेव का आवाहन भी कर रही है। इतना ही नहीं देवी पौलमी, तीनों देवियां भी उन्हीं का समर्थन कर रही हैं। नारायण नारायण। और अब तो देवी पौलमी ये प्रतीत हो रहा है कि आपके समस्त प्रयास व्यर्थ हुए देवी पौलमी। आपने संतोषी माता को दंड दिलवाया देवी पौलमी। इतनी विशाल सभा का आयोजन आप ही ने किया, परंतु वो दंड आपके समक्ष ही प्रार्थना स्वरूप आ गया। ये तो आप ही के लिए चुनौती हो गई ना देवी पौलमी। अब आप क्या करेंगी? नारायण नारायण। देवर्ष, परिस्थितियों को समझने की अपनी अपनी क्षमता होती है। वैसे ही जो कुछ भी हो रहा है, इसका आभास हमें पहले से ही हो चुका था। अब अपने पति के कर्तव्य के आड़े तो हम नहीं आ सकते ना। देवराज इंद्र किसी विशेष कार्य से बाहर गए, इसीलिए उनकी अनुपस्थिति में इन तीन देवियों के अनुरोध को तो हमें ही स्वीकार करना होगा।
देवी पौलमी ने देवराज इंद्र के अनुपस्थिति में हमारा अनुरोध स्वीकार कर लिया। धन्यवाद देवी पौलमी। नारायण नारायण। देवी पौलमी, आज तो आपने चमत्कार कर दिया, चमत्कार कर दिया देवी पौलमी। नारायण नारायण। गौ माता, जीव जंतुओं का ये कोलाहल निश्चय ही किसी अच्छी सूचना का संकेत है। हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। सत्य ही है, मन से किया कार्य व्यर्थ नहीं जाता। अंततः इस वर्षा के पश्चात माता का दंड पूर्ण हो जाएगा।